प्यारे विद्यार्थियों, एंजॉय कॉमर्स चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। टुडे विल डिस्कस इफेक्ट ऑफ वेरियस बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पर विभिन्न लेन देनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसमें हम कुछ एग्जाम्पल्स की सहायता से आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से उनका प्रभाव अकाउंटिंग इक्वेशन पर पड़ता है। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि व्यवसाय के पास जो एसेट्स होती हैं वो एसेट्स या तो बिजनेस का मालिक कैपिटल के रूप में पैसे लेकर आता है, उन पैसों से खरीदी जाती है, या फिर हम बाहर से लोन लेकर के कुछ एसेट्स जो है खरीदते हैं। तो टोटल एसेट्स का अमाउंट जो हमारे पास बनता है वो किसके बराबर होगा? टोटल कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ का मतलब जो बाहर से लोन वगैरह लिए हैं, उधार हमने कुछ लिया है, और कैपिटल का मतलब है व्यवसाय के मालिक द्वारा लगाई गई पूंजी। इट मीन्स टोटल ऑफ ऑल एसेट्स ऑफ ए बिजनेस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द टोटल ऑफ ऑल लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। और जब हम इस रिलेशन को इक्वेशन के रूप में लिखते हैं तो इसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि बैलेंस शीट में आप देखते हैं कि एक तरफ एसेट्स लिखी होती हैं और दूसरी तरफ कैपिटल और लाइबिलिटीज़ लिखी होती हैं, जबकि दोनों साइड का टोटल बैलेंस शीट का हमेशा बराबर आता है। उसका कारण यही रहता है। ये देखिए, इस एग्जाम्पल की सहायता से हम ये देखना चाहते हैं कि व्यवसाय के पास कितनी एसेट्स हैं। अगर हमें ये पता हो कि व्यवसाय की जो कैपिटल है वो इतने रुपए की है, लायबिलिटी इतने रुपए की है, तो हम उसका जोड़ कर देंगे। सिंपल है। जैसे इस एग्जाम्पल में दिया गया है, इफ़ द कैपिटल ऑफ ए बिजनेस इज ₹90,000 एंड द आउटसाइड लाइबिलिटीज़ आर ऑफ ₹60,000, फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो इसके सॉल्यूशन में आप देखते हैं, पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन को लिखा है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो लाइबिलिटीज़ का हमें पता है कि 60,000 की है और कैपिटल का हमें पता है कि 90,000 की है, तो हम आसानी से एसेट्स का अमाउंट यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 60,000 प्लस 90,000 तो 1,50,000 ये हमारा एसेट्स के लिए अमाउंट आ गया। तो टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज़। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है उसमें हमेशा ही दोनों साइड का जोड़ बराबर रहता है। चाहे कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, उसका इफ़ेक्ट रहेगा, जैसे एसेट्स के ऊपर रहेगा, लाइबिलिटीज़ पर रहेगा या कैपिटल पर रहेगा, लेकिन जो दोनों साइड का टोटल है वो हमेशा ही बराबर रहेगा। एक और एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं कि जैसे आनंद नाम का व्यक्ति है, आनंद है, तो उसने व्यवसाय शुरू किया है 50,000 रुपये लगा करके। ये बिल्कुल उसकी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है कि आनंद स्टार्टेड द बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो इस स्थिति में आप देखते हैं कि जो पहली हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन बनेगी उसमें कैश हमारे पास आया है, यानी कि बिजनेस के अंदर कैश आया है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कैपिटल, यानी कि 50,000 रुपये से कैपिटल का अमाउंट इंक्रीज़ हो गया है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये इसकी एंट्री होती है। तो जो फर्स्ट इक्वेशन आप देखते हैं 50,000 रुपये कैश के नीचे लिखे गए हैं, और दूसरी साइड में लाइबिलिटीज साइड में आप देखते हैं 50,000 रुपये कैपिटल के सामने लिखे गए हैं। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हमारी है, और दोनों साइड का जोड़ आप देख रहे हैं कि बराबर है, क्योंकि फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन होती है वो इस प्रकार से उसकी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन हमारी बनती है। इसके बाद देखिए सेकंड ट्रांजैक्शन आनंद के द्वारा की गई है। आनंद परचेज्ड गुड्स फ्रॉम प्रेम ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000। तो आनंद ने प्रेम से, प्रेम नाम का व्यक्ति है, प्रेम से 10,000 रुपये का माल उधार पर ख़रीदा है। तो ये हमारी ट्रांजैक्शन है। तो पहले जो ओल्ड ट्रांजैक्शन आपको पता है कि उसमें कैश हमारे पास था 50,000 रुपये, कैपिटल का अमाउंट है हमारे पास 50,000 रुपये। अब क्या ट्रांजैक्शन है कि 10,000 रुपये का माल उधार पर ख़रीदा, यानी कि माल हमारे पास आएगा, स्टॉक आएगा, तो एसेट साइड में स्टॉक हम लिखेंगे।
तो स्टॉक को ऐड कर लिया गया है एसेट साइड में, 10,000 रुपये उसके सामने लिखे गए हैं। और जो लाइबिलिटी साइड है उसमें आप देखते हैं क्रेडिटर्स के आइटम है, नई ऐड हो गई है और क्रेडिटर्स के नीचे 10,000 रुपये यहाँ पर लिखे गए हैं। तो इस प्रकार से जो नई इक्वेशन हमारी बनेगी, कैश का अमाउंट हमारे पास 50,000 रुपये है, स्टॉक हमारे पास गुड्स हैं 10,000 रुपये की, क्रेडिटर्स यानी कि लोगों को पैसे हमने देने हैं 10,000 रुपये और कैपिटल का अमाउंट है हमारे पास 50,000 रुपये। तो आनंद ने अभी अभी बिजनेस शुरू किया है तो उसको फर्नीचर भी चाहिए, चेयर्स चाहिए, टेबल्स चाहिए। तो आनंद ने क्या किया है, देखिए तीसरी ट्रांजैक्शन की है। आनंद परचेज्ड फर्नीचर फॉर कैश ₹5,000। तो 5,000 रुपये का फर्नीचर आनंद ने खरीदा है। तो जो पुरानी इक्वेशन हमारी थी उसमें आपने देखा कि 50,000 रुपये कैश हमारे पास है, 10,000 का स्टॉक हमारे पास है और क्रेडिटर्स 10,000 रुपये के हैं, कैपिटल हमारी 50,000 रुपये की है। इस तीसरी ट्रांजैक्शन का प्रभाव जो ओल्ड इक्वेशन है उस पर पड़ेगा। इसमें एक तो फर्नीचर हमारे पास आ गया, यानी कि एसेट हमारी बढ़ गई है, तो फर्नीचर अकाउंट के नीचे 5,000 रुपये हमने लिखा है। और दूसरी तरफ आप देखते हैं कि जो कैश है वो कम हो गया है। तो 50,000 रुपये कैश था हमारे पास, वो कम कर दिया गया है, तो 45,000 रुपये का रह गया है। तो इस प्रकार से नई इक्वेशन जो हमारी है उसमें कैश 45,000 का आप देखते हैं, स्टॉक है 10,000 का है, फर्नीचर है 5,000 का है और जो दूसरी साइड में लाइबिलिटीज़ हमारी हैं 10,000 रुपये की हैं और कैपिटल है हमारी 50,000 रुपये की। तो इस ट्रांजैक्शन से आप देखते हैं कि सिर्फ एसेट साइड प्रभावित हुई है। एक एसेट कम हो गई, दूसरी एसेट बढ़ गई, इनके कैश कम हो गया और फर्नीचर बढ़ गया। लेकिन दोनों साइड का जो टोटल है ओवरऑल इक्वेशन का आप देखते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन का, वो टोटल जो है दोनों साइड का 60,000 यहाँ पर बनता है। इनके अकाउंटिंग इक्वेशन कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती, चाहे जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन बिजनेस करता रहे। इस एग्जाम्पल के माध्यम से यही हम आपको बताएंगे और आनंद की जगह आप अपने आप को खुद को रख लीजिए। जब भी आप बिज़नेस अपना शुरू करेंगे तो इस प्रकार से आप बिज़नेस शुरू करेंगे और इस प्रकार से कैपिटल लगाएंगे, ऐसे आप एंट्री करेंगे और इससे आप देखेंगे कि आपके काउंटिंग इक्वेशन वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होती है। नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है, फोर्थ ट्रांजैक्शन देखिए आप। आनंद परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹20,000। आनंद ने नकद में 20,000 रुपये का माल खरीदा है। तो पुरानी इक्वेशन आपकी नॉलेज में है। पुरानी इक्वेशन में हमारे पास 45,000 का कैश है, 10,000 रुपये का स्टॉक है, 5,000 रुपये का फर्नीचर है और क्रेडिटर्स हैं 10,000 रुपये के और कैपिटल है 50,000 रुपये की। अब 20,000 रुपये का माल नकद में ख़रीदा गया है तो नेचुरल है कि कैश का अमाउंट 20,000 रुपये से कम हो जाएगा और स्टॉक में यानी कि गुड्स में हम 20,000 रुपये ऐड कर देंगे। तो नई इक्वेशन हमारी जो बन जाएगी, तो एसेट साइड में आप देखिए क्या क्या आइटम्स हैं नई इक्वेशन में। कैश हमारे पास रह गया सिर्फ 25,000 रुपये, स्टॉक बढ़कर हो गया 30,000 रुपये का, फर्नीचर हमारे पास है 5,000 रुपये का और उधर लाइबिलिटीज साइड में आप देखते हैं तो क्रेडिटर्स हैं हमारे पास 10,000 रुपये के और कैपिटल है 50,000 रुपये की। तो ये फोर्थ ट्रांजैक्शन हमारी है। फिफ्थ ट्रांजैक्शन में आनंद देखिए क्या करता है कि गुड्स कॉस्टिंग ₹15,000 सोल्ड ऑन क्रेडिट फॉर ₹18,000, यानी कि 15,000 रुपये का माल, 15,000 रुपये की गुड्स 18,000 रुपये में बेच दी गई हैं, यानी कि 3,000 रुपये प्रॉफिट के ऊपर उनको बेच दिया गया है। तो इसलिए इसमें क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा अकाउंटिंग इक्वेशन के ऊपर, वो आप देखिए। एक तो इसके अंदर स्टॉक है, इनके गुड्स हैं, 15,000 रुपये का माल हमारे पास से चला गया है, तो स्टॉक में हम 15,000 रुपये कम कर देंगे। पहले 30,000 रुपये का स्टॉक हमारे पास था, अब 15,000 कम कर दिया तो स्टॉक हमारे पास 15,000 रुपये का रह जाएगा। एक तो ये इसमें परिवर्तन आएगा। दूसरा परिवर्तन है कि डेटर्स हमारे पास आ गए हैं, यानी कि 18,000 रुपये हमने जिनको सेल की है उनसे हमने 18,000 रुपये लेने हैं। डेटर्स की एक और आइटम इसमें जुड़ जाएगी और इस ट्रांजैक्शन में जो
3,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट को हम कैपिटल के अंदर जोड़ लेंगे। इनके जो भी प्रॉफिट होता है उसको हम कैपिटल में जोड़ देते हैं। तो पहले कैपिटल हमारी 50,000 रुपये थी, अब 3,000 रुपये प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है, तो 3,000 रुपये प्रॉफिट हमने कैपिटल में जोड़ दिया है। इस प्रकार से आप देखते हैं लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल का जोड़ यहाँ पर 63,000 बनता है, और उधर एसेट साइड का भी जोड़ हम अगर करते हैं तो उसका भी 63,000 यहाँ पर बनता है, क्योंकि पहले 60,000 बनता था, अब 3,000 रुपये प्रॉफिट बिजनेस ने कमा लिए हैं, तो 3,000 रुपये दोनों साइड में हमने ऐड कर दिया है। ये थी हमारी 5th ट्रांजैक्शन। और जो 6th ट्रांजैक्शन है उसमें देखिए आनंद ने क्या किया है। 6th ट्रांजैक्शन में आनंद ने अपने स्टाफ को 1,200 रुपये सैलरी के लिए पे किए हैं। पेड सैलरी ₹1,200। तो 1,200 रुपये पे किए हैं, तो इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि कैश से 1,200 रुपये कम हो जाएंगे। एक बात तो ये हो गई, और दूसरा ये है कि एक एक्सपेंस हो गया, एक लॉस हो गया बिजनेस के लिए, तो 1,200 रुपये कैपिटल में से हम लेस करेंगे। तो 53,000 रुपये कैपिटल हमारी थी और 1,200 रुपये हमने उसमें से लेस कर दिए, तो 51,800 रुपये यहाँ पर कैपिटल के हमारे शेष बचते हैं। ठीक इसी प्रकार से कैश के मैंने आपको बताया कि कैश में से ही 1,200 रुपये लेस होंगे, तो 25,000 रुपये कैश हमारे पास था पहले और 1,200 उसमें से लेस कर दिए हैं। तो नई इक्वेशन जो हमारी है उसमें कैश के हैं 23,800 रुपये, स्टॉक के हैं 15,000 रुपये, फर्नीचर के हैं 5,000 रुपये, डेट्स के हैं 18,000 रुपये। तो ये हमारा एसेट साइड के आइटम्स हैं। और जो लाइबिलिटी साइड में आप देखते हैं क्रेडिटर्स हैं 10,000 रुपये के और कैपिटल है 51,800 रुपये की। तो ये दोनों साइड का जोड़ फिर आप करके देखेंगे तो दोनों साइड का जोड़ जो है वो आपका इक्वल आएगा, 61,800 यानी कि 61,800। डियर स्टूडेंट्स, इन कंक्लूजन we can say that every transaction has two aspects, one is debit and one is credit, and after recording all transactions the total of assets is always equal to the total of capital plus liabilities. Hence we can say that accounting equation is true in all cases. जो accounting equation है वो वास्तव में बैलेंस शीट के जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि एसेट्स हम उसमें लिखते हैं, लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, कैपिटल लिखते हैं, तो उन्हीं के बीच में एक रिलेशन है उसको दर्शाती है। तो इसीलिए इसको हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, क्योंकि टोटल कैपिटल और लाइबिलिटीज़ का हमेशा ही यानी कि एसेट्स के बराबर होता है, यानी कि टोटल एसेट्स बराबर है टोटल इक्विटीज़। इक्विटीज़ का मतलब लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। तो जो लास्ट इक्वेशन हमारी इसमें एग्जाम्पल में हमने बनाई थी, तो उसकी सहायता से हम बैलेंस शीट भी बना सकते हैं। तो जैसे ये देखिए कि बैलेंस शीट ऑफ आनंद एज ऑन डेट लिखी जाती है यहाँ पर, क्योंकि बैलेंस शीट किसी एक पर्टिकुलर डेट को बनाई जाती है। तो एक तरफ हमने लाइबिलिटीज़ यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लाइबिलिटीज़ लिखते हैं, और एक तरफ एसेट्स यानी कि राइट हैंड साइड में हम एसेट्स लिखते हैं। तो जो लास्ट इक्वेशन थी उसमें आपने देखा कि जो कैश हमारे पास था 23,800 रुपये का, वो हमने यहाँ पर लिखा है। गुड्स यानी कि स्टॉक 15,000 रुपये का हमारे पास था, डेट्स 18,000 रुपये के हैं, फर्नीचर 5,000 रुपये का है, और ये टोटल हमने इसका कर दिया है। ठीक इसी प्रकार से आप देखते हैं क्रेडिटर्स लाइबिलिटी साइड में लिखे हैं 10,000 रुपये के, और कैपिटल हमने लिखी है 51,800 रुपये की, जो लास्ट इक्वेशन में थी वही फिगर। तो फिर इसका टोटल कर दिया है। तो टोटल आप देख रहे हैं दोनों साइड में 61,800 टोटल इसका है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अकाउंटिंग इक्वेशन का। प्यारे विद्यार्थियों, इस आशा और उम्मीद के साथ कि आपने अपने आसपास सफाई का पूरा ध्यान रखा हुआ है और आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्र दोस्तों में इसको चर्चा करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद। हैव ए नाइस डे।